29 July 2020 is an historic day in Indian education क्योंकि after 34 long years we have seen a change in our education policies और इन policies को recommend करने वाले कमेटी के हेड है के कस्तूरी रंगन जो कि एक फॉर्मर इसरो चीफ है। और सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को रीनेम किया गया है एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों इन सभी पॉलिसीज़ को लाने का मेन मोटिव ये है कि स्टूडेंट को एम्प्लॉयबल और स्किलफुल बनाया जाए, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए। तो इन्हीं सब पॉलिसीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल्स के लिए ये एम है कि 2030 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% होना चाहिए, यानी कि 2030 तक हर बच्चा स्कूल जाए। और बात करते हैं स्कूल्स में जो मेजर रिफॉर्म्स आए हैं उसकी, तो पहले तो हमारे पास 10+2 सिस्टम हुआ करता था, उसे निकाल कर 5+3+3+4 का सिस्टम लाया गया है। यानी कि 5 में किंडरगार्टन और क्लास 1 और 2 आएंगे, और नेक्स्ट 3 में क्लास 3rd to 5th, उसके बाद क्लास 6 to 8, और उसके बाद 9th 10th 11th एंड 12th जो कि सेकेंडरी स्कूलिंग कहलाई जाएगी। बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए क्लास 6 से ही वोकेशनल कोर्सेज और इंटर्नशिप्स को भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिससे कि उनका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा। क्लास 5th तक के स्टूडेंट्स को मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जा सकता है, ताकि उनको कॉन्सेप्ट्स को समझने में कोई तकलीफ ना हो। 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, यानी कि अब से स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड सिर्फ मार्क्स पर डिपेंड नहीं होगा। उनके रिपोर्ट कार्ड में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स और प्रैक्टिकल्स में किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं उसे भी कंसिडर करके प्रोग्रेस कार्ड बनाया जाएगा, जिससे कि हमें स्टूडेंट्स की ओवरऑल ग्रोथ दिखाई देगी रिपोर्ट कार्ड में। अब से टीचर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 4 ईयर इंटीग्रेटेड बैचलर इन एजुकेशन की डिग्री होगी, और उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें उन्हें टीचिंग स्किल्स सिखाया जाएगा। सबसे मेजर रिफॉर्म स्कूल एजुकेशन में आया वो ये है कि आर्ट्स और साइंस में ज़्यादा रिजिड सेपरेशन नहीं है, और जो साइंस के बच्चे हैं वो उनके मर्जी का कोई ऐसा सब्जेक्ट ले सकते हैं, आर्ट्स का या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो एज एन ऑप्शनल जिनमें उनका इंटरेस्ट हो, और यही आर्ट्स के स्टूडेंट्स को भी लागू होता है, जिससे हमारा इंटरेस्ट भी कल्टीवेट होता जाए हमारे मेन सब्जेक्ट के साथ। स्कूल स्टूडेंट्स को इंडियन कल्चर और हेरिटेज के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए एक आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोग्राम रखा जाएगा जिसका नाम है लोक विद्या। अब से स्कूल स्टूडेंट्स का जो सिलेबस है उसे रिड्यूस किया गया है, और बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसे नॉलेज और एप्लीकेशन के बेस पर डिज़ाइन करके स्टूडेंट्स का नॉलेज चेक करेंगे, और इससे जो मगअप सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस भी कम हो चुका है और सभी लोग एप्लीकेशन और नॉलेज पे ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। अब से बोर्ड एग्ज़ाम्स को ईयरली 2 टाइम्स कंडक्ट किया जाएगा, और स्टूडेंट्स को इससे प्रेशर कम होगा और वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं जो हायर एजुकेशन में मेजर रिफॉर्म्स आए हैं उसकी। तो इनका मेन एम ये है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% तक होना चाहिए हायर स्टडीज़ में टिल 2035। अब से 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट्स होंगे, यानी कि अब से अगर हम 1 साल पढ़कर आते हैं तो 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर 2 ईयर्स पढ़ेंगे तो एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, और 3 ईयर्स पढ़ेंगे तो 3 ईयर्स का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 4 ईयर्स पढ़ना चाहते हैं यानी कि फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी जाना चाहते हैं तो 4 ईयर्स की डिग्री मिलेगी। और अगर हम फर्स्ट ईयर पढ़कर छोड़ते हैं तो अगर हम गैप लेना चाहें तो ले सकते हैं, और वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं ग्रेजुएशन की डिग्री। तो एक बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक ग्रेजुएशन करने का। एनआरएफ यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक ऐसी एपेक्स बॉडी होगी जहाँ पे रिसर्च कल्चर और रिसर्च कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा हायर एजुकेशन में, और रिसर्च को इंडिया में फंडिंग उसी एपेक्स बॉडी से मिलेगी। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि पहले ऐसी कोई एपेक्स बॉडी नहीं हुआ करती थी
जिससे कि रिसर्च में उतना इंडिया आगे नहीं था। अब शायद इंडिया रिसर्च में एक अलग मुकाम पे पहुंच सके। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिपार्टमेंट होगा जो कि पूरे इंडिया में हायर एजुकेशन को अंडर वन रूफ लेके आएगा, जिससे कि हमारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे कि यूजीसी, एआईसीटी, वैसे पूरे ऑर्गेनाइजेशंस स्क्रैप होके सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी जो कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें से सिर्फ दो एक्सेप्शंस है, लॉ और मेडिकल ये बॉडी में नहीं आएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को इनविटेशन भेजा है कि उनके यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस हमारे इंडिया में सेटअप किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के लिए फॉरेन ना जाकर इंडिया में ही पढ़ सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि 6% ऑफ जीडीपी विल बी इन्वेस्टेड इन आवर एजुकेशन, जो कि पहले सिर्फ 4% था, और ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये भी कहा गया है कि एक ऑटोनोमस बॉडी होगी जो कि फीस कंट्रोल करेगी स्कूल एंड कॉलेजेस की, और उसके अकॉर्डिंगली ही स्कूल एंड कॉलेजेस स्टूडेंट्स को फीस चार्ज करेंगे। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक्चुअल चेंज लाने के लिए हमें इन सभी पॉलिसीज़ का ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करना होगा, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखती है इन ए कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि हम ऑन पेपर बहुत सारी चीज़ें और अच्छी चीज़ें लिख देते हैं, मगर जब बात आती है इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूशन की, तभी हम चूक जाते हैं। तो हम सभी को, यानी कि गवर्नमेंट को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को यह ध्यान में रखना होगा कि इन सभी पॉलिसीज़ को अच्छे से एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट हो, और एक रेगुलेटरी बॉडी हो जो यह चेक करती रहे कि इन सभी चीज़ों का, यानी कि पॉलिसीज़ का ठीक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें नो लॉजिक्स।